दोस्तों, यह आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अक्सर ये कहते रहते हैं कि कबीरदास जी की कोई पत्नी नहीं थी, उनकी शादी नहीं हुई थी। लोई जो होती है वह सिर को ढकने वाला एक कपड़ा होता है, उसकी शादी नहीं हुई थी, उसके बच्चे भी नहीं थे। पर क्या था क्या नहीं था, जरा इस कहानी में आप सुनिएगा और साथ में मैं आपको इसका प्रूफ भी दूंगा कहाँ और किस साइट पर यह लिखी हुई। दोस्तों, आज मैं आपको संत कबीरदास जी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपकी सोच बदल जाए और कुछ लोगों को शायद बुरी भी लगे। यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, यह कहानी त्याग की है। यह कहानी महानता की है और यह कहानी बताती है कि कबीर साहब का दिल कितना विशाल था। कहा जाता है कि कबीर जी की माता चाहती थी कि उनका बेटा विवाह कर ले। हर माँ की तरह उनकी भी इच्छा थी कि उनका बेटा गृहस्थ जीवन बताए, लेकिन कबीर साहब का मन तो बचपन से ही भक्ति में लगा रहता था। उन्हें संसार की मोह माया में कोई रुचि नहीं थी। फिर भी अपनी माँ की इच्छा का सम्मान करते हुए कबीर साहब विवाह के लिए तैयार हो गए। उनका विवाह एक लड़की से हुआ जिसका नाम था लोई। ध्यान से सुनिएगा। शादी बड़े धूमधाम से हुई, घर में खुशियों का माहौल था। लेकिन जब विवाह की पहली रात आई तो कबीर साहब ने देखा कि उनकी पत्नी लोई लगातार रो रही है। कबीर जी ने बहुत शांत स्वर में पूछा, लोई तुम रो क्यों रही हो? लोई पहले चुप रही, लेकिन जब कबीर जी ने प्यार से दोबारा पूछा तो लोई फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं किसी और से प्रेम करती हूँ, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरी शादी आपसे कर दी। सोचिए दोस्तों, अगर कोई सामान्य इंसान होता तो शायद गुस्से से भर जाता, मार पिटाई करता। वह पत्नी को दोष देता, परिवार को दोष देता या समाज को दोष देता। लेकिन कबीर साहब सामान्य इंसान नहीं थे। उन्होंने न गुस्सा किया, न शिकायत की, न किसी को गलत कहा। कुछ देर शांत रहने के बाद उन्होंने लोई से कहा, अगर तुम्हारा मन कहीं और है तो तुम्हें वहीं जाना चाहिए। यह कबीर जी उनसे कह रहे हैं। रात का समय था, अभी अभी बारिश बंद हुई थी, चारों तरफ कीचड़ था, रास्ते में घुटनों तक पानी भरा हुआ था। लेकिन कबीर साहब ने जो किया वह सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। उन्होंने लोई को अपने कंधों पर उठाया और उसके प्रेमी के घर तक छोड़ने चल पड़े। सोचिए जरा, ताकि उसके कपड़े खराब ना हो, ताकि उसके पैरों में कीचड़ ना लगे। सोचिए कैसा दिल होगा उस इंसान का। जब लोई अपने प्रेमी के घर पहुंची तो उसका प्रेमी हैरान रह गया। उसने पूछा, इतनी रात को तुम यहां कैसे आई? लोई ने जवाब दिया, मैं भागकर नहीं आई, मेरे पति कबीर मुझे यहां छोड़कर गए हैं। प्रेमी यह सुनकर और हैरान हो गया। उसने देखा कि बाहर हर तरफ पानी भरा था। फिर भी उसने पूछा, तुम्हारे पैर सूखे कैसे हैं? लोई ने जवाब दिया, कबीर जी ने मुझे अपनी पीठ पर उठाकर यहां तक पहुंचाया है। यह सुनते ही उस व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई?
तुम कबीर जैसे महान पुरुष को छोड़कर मेरे पास एक साधारण इंसान के पास आ गई। उसे समझ आ गया, जिस इंसान ने अपनी पत्नी की खुशी के लिए इतना बड़ा त्याग किया, वह कोई साधारण व्यक्ति तो हो नहीं सकता। वह तुरंत लोई को साथ लेकर कबीर साहब के पास पहुंचा। दोनों ने कबीर जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी महानता को समझ नहीं पाए। कहा जाता है कि बाद में वह व्यक्ति कबीर साहब का शिष्य बन गया और लोई भी पूरी श्रद्धा से कबीर जी के साथ रहने लगी। आगे चलकर कबीर जी की 2 संतान हुई, बेटा कमाल और बेटी कमाली। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, महान इंसान कभी शिकायत नहीं करता। दूसरी सीख, सच्चा प्रेमी स्वार्थी नहीं होता। और तीसरी सीख, जिस इंसान के अंदर अहंकार खत्म हो जाता है वही महान बनता है। कबीर साहब ने कभी किसी से शिकायत नहीं की, क्योंकि उनका मन ईश्वर में था। आप क्या सोचते हैं, क्या आज के समय में कोई ऐसा त्याग कर सकता है? और मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद ये भी है कि कुछ लोग हमेशा जो कबीरदास जी के पंथ को चलाते हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं कि कबीरदास जी की पत्नी लोई थी, उनकी शादी हुई थी, उनके बच्चे थे। ये अपनी अलग ही कहानी बनाते हैं जो एक दंत कथा है। सच्चाई से यह भागते और सच्चाई किसी को बताते नहीं हो, ना यह सुनते हैं। जिन जिनको यह कहानी समझ आ गई हो और जो यह जानते हैं और मानते हैं कि कबीर जी की पत्नी लोई थी और उनके 2 बच्चे थे, तो वह इस वीडियो को शेयर करें। जो नहीं समझे वो भी समझ जाएं कि कबीरदास जी शादीशुदा थे, उनका परिवार था। जो लोग कहते हैं कि कबीर जी की पत्नी नहीं थी, वह झूठ बोल रहे हैं आपसे।